जिला अनंतनाग के पहाड़ी इलाका मरगन टॉप पर लापता हुए 6 अफराद को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव के इकदाम जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक एसडीएम की सरबराही में तहसीलदार और दीगर अफसरान ने जुमेरात के दिन मरगन टॉप पर बचाव के इकदाम किए और उन्होंने बताया कि जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर 2 टीमें तश्कील दी गई ताकि लापता अफराद का पता लगाया जा सके। बताया गया है कि एसडीएम की सरबराही में एक टीम जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के हमरा मरगन टॉप पर पहुंच गई और फौज और मकामी रजाकारों ने भी अलग से बचाव मुहिम में हिस्सा लिया ताकि लापता 6 अफराद को ढूंढ निकाला जा सके। सरकारी जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर की भी खिदमत हासिल की गई है और जो ही मौसम बेहतर होगा तो हेलीकॉप्टर के जरिए भी लापता शहरियों को तलाश करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक आला सरकारी ओहदेदार ने बताया कि भारी बर्फबारी के दौरान 6 अफराद ने वार्न कश्तवाड़ जाने की खातिर मंगल की शाम को मरगन टॉप अनंतनाग से पैदल सफर शुरू किया। उन्होंने कहा कि मज़कूरा अफराद ने मरगन टॉप ही पर अपने घर वालों के साथ फोन पर राब्ता कायम किया, लेकिन तब से उनका कोई पता नहीं चल सका है। उनके मुताबिक मज़कूरा 6 अफराद वारून कश्तवाड़ के साकिन हैं और गुज़िश्ता शाम उन्होंने अनंतनाग के मरगन टॉप से कश्तवाड़ की और पैदल कश्तवाड़ की जानिब उन्होंने सफ़र किया, पैदल ये सफ़र शुरू किया था। उनका मजीद कहना रहा कि 3 टीमों ने बेक वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, ताहम अब तक लापता शहरियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, ये अलमिया हमारे साथ हर साथ हमारे नौजवान इसी तरह अपनी जानों का नजराना इस पहाड़ पे देते हैं, मरगन टॉप पे देते हैं। हमारी पहली डिमांड है कि फौरी तौर इनको रेस्क्यू किया जाए, आर्मी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करके इन सबको रेस्क्यू किया जाए। ये वाक़ा आज का नहीं, ये बार बार हमारे साथ होता है, हर महीने होता है, हर साल होता है, क्योंकि हमारी जो परमानेंट रोड कनेक्टिविटी की डिमांड है कि आप हमें ऑल वेदर रोड दीजिएगा, टनल की शक्ल में छतबल दर्दपुर तो सुईदरमन या वहाँ छात्रू टू मड़वा टनल दीजिएगा, ताकि इन वाक़यात का सामना हमें न करना पड़े। हमारे ऐसे वो ज़हूर जैसा नौजवान और कुयूम जैसा खुर्शीद जैसा नौजवान जिन्होंने अपनी जानें इस मरगन टॉप पे दी, लेकिन सरकार सोई है। सरकार हमें समझ नहीं आता है, क्या सरकार हमें इंसान नहीं समझती है? क्यों हमारी जानों के साथ सरकार बार बार खेलती है? हमने सरकारें भी बदली, पहले एक सरकार फिर दूसरी सरकार, ये सरकार हमारे काम करे, लेकिन हर बार हम नाकाम होते हैं, हर बार सरकार फेल होती है हमें ये सब सुविधाएं देने में। फिरदौस अहमद खांडे और मैं आपकी वर्डन से बिलोंग करता हूँ। और परसों जो हादसा पेश आया उसमें से 2 मेरे कजिन्स हैं, बाकी भी मेरे सारे रिलेटिव्स हैं। तो 22 फरवरी को पे ये हादसा पेश आया। तो 5 अराउंड ओ क्लॉक वो यहाँ से मतीगारों से निकले हैं। मतीगारों से जब वो निकले हैं वो 8:30 बजे मरगन टॉप पे पहुंचे। उन्होंने वहाँ से कॉल की, उन्होंने वहाँ पे वीडियो कॉल की, हाँ हम पहुँचे मरगन टॉप पे। तो उसके बाद तकरीबन 22-23 घंटे के बाद हमें पता चला कि वो कहीं स्टक हुए हैं स्नो में। तो अभी तक तकरीबन आज 52 घंटे हुए। तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन की। वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद अगरचे मौसम में बेहतरी आई है, लेकिन इस दौरान महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दौरान बर्फबारी की पेशकयासी की है। इधर कम रोशनी के बायस श्रीनगर हवाई अड्डे पर जुमेरात की सुबह कई परवाजें मौखर कर दी गई, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की जुज़वी तौर पर आमदरफ्त को बहाल किया गया। महकमा मौसमियात के आला ओहदेदार सोनम लोटस ने बताया कि जम्मू कश्मीर में जुमा और हफ्ते को कहीं कहीं बर्फबारी या बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद माह रवां के आखिर तक मौसम खुश्क रहने की तौक़े है और किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। जैसे फोरकास्ट था कि आज से मौसम यानी कल रात से बल्कि बारिश या बर्फ बिल्कुल कम होने का, बिल्कुल इसी तरह ही कल रात से ही बारिश या बर्फ रुका है। लेकिन वैसे कल परसों शाम रात और कल के मतलब दौरान जम्मू में बहुत बारिश और जम्मू के हिली एरिया में खास करके डोडा, किश्तवाड़, पीर पंजाल जैसे बनिहाल जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे काफी 2 से लेकर 3 फुट तक बर्फ गिरा है। मैदान इलाकों में अच्छी बारिश गिरा है और इसी तरह वादी कश्मीर में हर जगह
बर्फ हुआ है मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग श्रीनगर में भी 8 से लेकर 9 इंच तक बर्फ हुआ है। और इसी तरह साउथ कश्मीर में जैसे फोरकास्ट के हिसाब से ही साउथ कश्मीर में काफी 2 से लेकर 3 फुट तक भी बर्फ गिरा, और पहाड़ी इलाके साउथ कश्मीर के भी हिली एरिया में इससे भी ज्यादा बर्फ गिरा। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ लोगों को आपके माध्यम से, जैसे इतना ज्यादा बर्फ होगा उतना हमारा भी अंदाजा इतना नहीं था कि और वो भी सेंट्रल कश्मीर में। हालांकि साउथ कश्मीर और जो जम्मू की चंद जगहों पे वहां पे हेवी स्नोफॉल, हेवी रेनफॉल का फोरकास्ट था, देयर वाज फोरकास्ट इन प्लेस, बट देन एज पर मैदानी इलाकों में इतना ज्यादा बारिश होने का या बर्फ होने का इतना अंदाजा नहीं था। ऑफ कोर्स फोरकास्ट वाज देयर, बट लेकिन हेवी स्नोफॉल इन सेंट्रल प्लेन्स ऑफ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरिया के लिए नहीं था। बट थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए लोगों को तकलीफ होती है, इसके बाद ओवरऑल फॉर द लॉन्ग रन स्नोफॉल इज ऑलवेज समथिंग वेरी मतलब एसेंशियल है आपको हर एंगल से। आपको पानी की इरिगेशन के लिए, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है बर्फ होना। बट अब जो है अभी मौसम बिल्कुल अभी क्लाउडी है जैसे एक्सपेक्टेड था, विजिबिलिटी भी अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है, फ्लाइट भी अभी चलने लगे आज दोपहर से। अब आने वाले दिनों में आप आज कल भी मौसम क्लाउडी रहेगा जम्मू कश्मीर में और वादी कश्मीर में, जैसे अभी पूरा ओवरकास्ट है। विजिबिलिटी थोड़ा इम्प्रूवमेंट है लेकिन ओवरकास्ट है, कल भी ओवरकास्ट रहने का ही इम्कान है। परसों से फिर मौसम पार्टली क्लाउडी यानी थोड़ा परसों धूप भी देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप एंडिंग फरवरी तक आप मौसम कोई फोरकास्ट है हेवी स्नोफॉल का, रेनफॉल का कोई फोरकास्ट नहीं है। 1-2 जगह पे हो भी सकते हैं, कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एंड एज फार एज टेम्परेचर इज कंसर्न, टेम्परेचर आप कल के मुकाबले में आज 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, आज के मुकाबले में कल बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब आने वाले दिनों में दिन के दर्जात में आप आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होगा। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अभी तो कोई 1 हफ्ता 10 दिन कोई इतना ऐसा नहीं होगा। आप हफ्ता 10 दिन के लिए मौसम अभी हाँ बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश हो सकता है, क्लाउडी भी रह सकता है, लेकिन रास्ता बंद होगा ये होगा उस टाइप का नहीं है अभी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर शदीद बर्फबारी के बाद कई फीट बर्फ जमा हो चुकी है। अगरचे बर्फ की सफाई का काम जारी है और जुज़वी तौर पर ट्रैफिक को बहाल किया गया है, लेकिन यहां रास्ते में सैकड़ों गाड़ियां अब भी फंसी हुई है, रुकी हुई है। हाँ तो हम तो खाली हाथ वाले हैं। बहुत कवरेज करना परवाह मा है तो टेंशन। मेरा नाम है असिस्टेंट कमांडेंट सुनील मुसाहरी, 96 बटालियन अनंतनाग तैनात है। आज अचानक 11 लगभग 20-30 अचानक बर्फबारी हो गया जिसका उम्मीद नहीं था। मौसम विभाग भी ऐसा बारिश का ही बता रहा था और इसी बारिश की वजह से बर्फबारी की वजह से बहुत तकलीफ हुआ आने जाने में। इसके लिए हम सुबह से मदद के लिए लगा हुआ है। तो आप लोगों की मदद कर रहे हैं जो गाड़ियां फंसी हुई हैं? हाँ, इसका हम मदद कर रहा है और अच्छा लग रहा है। बर्फ में जो फंसा हुआ आदमी को हम निकल रहा है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, इसको टाइमली एम्बुलेंस को रास्ता क्लियर करके हम मदद कर रहा है सिविल पुलिस के साथ। खुर्शीद अहमद लोन मटन से बर्फबारी हुई, आजकल शाम को हुई है। आप देखिए कल आज शाम तक क्लियर हो जाएगा रोड, शाम को निकलेंगे फिर यहाँ से, रास्ते में बंद है। तो अभी आपके यहाँ पे फंसी हुई है, दिक्कत तो ये रोड तो साफ नहीं हुआ है, रोड नहीं साफ हुआ सर। अब रोड साफ हो जाए तो हम निकलेंगे यहाँ से जम्मू के लिए। अब दिक्कत तो होती है सर, अब देख रहे हो खुद सड़क पर, देखो आप खुद कितना बर्फ है, कहाँ से उतार रहे हैं बर्फ को, कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। आइए, आप कहाँ से आए हैं और कितने जन आपके साथ, और बर्फ अभी अचानक से हुई है तो कितना मजा आ रहा है आप? हाँ, मेरा नाम हार्दिक पटेल है, हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। हमको यहाँ बर्फ स्नोफॉल देखने को मिल गया, हम काफ़ी खुश हैं। हम 4 लोग आए हैं, हमारे आए हुए 2-3 दिन हो गए। काफ़ी हमने पहलगाम घूमा, बहुत मज़ा आया और काफ़ी सडनली स्नोफॉल हुआ तो हमको देख के बहुत खुश हो गए, सरप्राइज हो गए।
ओके। तो अभी आप स्नोफॉल का एंजॉय कर रहे हैं, अभी मजा ले रहे हैं? यस, काफ़ी अच्छा मज़ा ले रहे हैं, काफ़ी नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी आप गाड़ी से उतर क्यों नहीं है? अभी ठंड की वजह से थोड़ी बहुत नहीं उतरते, हमने ये नज़ारा उतर के भी एंजॉय कर लिया है, इसलिए अभी हमारा रास्ते में। तो अभी आप गाड़ी में ही बैठे हैं? अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। उधर शोपियान में सड़कों से बर्फ की सफाई के लिए काम जारी है। हुकाम का कहना है कि सड़कों की बहाली के लिए तेज तर बुनियादों पर बड़ी मशीनों से काम लिया जा रहा है। तहसील में इस वक्त 3 मशीनें चल रही हैं। एक धुनाड़ू में है, एक चवन में है और इस वक्त एक केलर में है, चेक केलर में इस वक्त भी एक मशीन चल रही है। जो जमपथरी की सड़क है वो भी हमने क्लियर की है। गद्दीपोरा में एक मशीन चल रही है, वो भी हमने क्लियर किया है। बाकी जो इस वक्त चल रहा है तो जल्दी इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे ये सारी सड़कें। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने आज श्रीनगर के झील डल में नुकसानात से दुचार होने वाली शिकारा कश्तियों के मुतासरा मालिकान से मुलाकात की। उन्होंने चिनार बाग के मुतासरीन से भी मुलाकात की। उन्होंने नुकसानात का जायजा लिया और उन्होंने मुतासरीन को राहत फराहमी का यकीन दिलाया। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं नेहरू घाट पर जिसको बोलते हैं, कुछ बोट्स हमें रिपोर्ट मिली थी कि कुछ बोट्स जो हैं रात के वक्त जब हैवी स्नोफॉल हुई, कुछ बोट्स जो हैं वो सिंक कर गई। कुछ हाउस बोट्स के बारे में भी रिपोर्ट्स हैं, तो उसी का मुआयना करने के लिए हम आए हैं और इन लोगों के साथ हम शाना बिशाना खड़े हैं। इनको हर तरीके की मदद करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जहाँ ये थे वापस वहीं और उससे भी बेहतर इनकी मदद करके इनको वहीं पहुँचाया जाए। बारिश और बर्फबारी के नतीजे में पूंछ, पीर पंजाल और कश्मीर के कई एक दूर दराज इलाकों में लोग बरक़ी की फराहमी से महरूम हो चुके हैं। मुकामी लोगों की जानिब से हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि बरक़ी की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। पिछले 3 दिन से काफ़ी बारिश हुई है। उस बारिश में हमारी लाइनें फॉल्ट हुई और मेरा स्टाफ जो है वो लगातार काम पे लगा हुआ है और कल शाम को हमारी पावर जो है पूरी रिस्टोर हो गई थी। और बीच में बारिश भी काफ़ी हुई, बर्फ़ हुई है चंदीमाड़ और सब्जियां मंडी और इस एरिए में, तो काफ़ी सारे परेशानी बनी रही और उसकी वजह से आज पावर जितनी भी थी वो रिस्टोर कर दिया है। दूसरा, लोगों से ये अपील करता हूँ कि लोग हीटर बॉयलर भी बहुत लगा रहे हैं, तो जैसे ओवरलोडिंग हो रही है उसकी वजह से हमारी लाइनें भी कभी कभी ट्रिप हो जाती हैं और वो केबल जो है वो बड़ी केबल लगाते हैं वो शार्ट हो जाती है। शार्ट से भी हमारी पावर में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जब केबल ब्लास्ट हो जाती है तो पता नहीं चलता है कहाँ पे फॉल्ट है, तो उसकी वजह से भी हमें परेशानियाँ। और लोगों को ये मैं अपील करता हूँ कि हीटर बॉयलर आप बंद करें ताकि हम पावर जो है अच्छे ढंग से चला सकें। और मैं आपकी मदद से ये कहना चाहता हूँ, जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने पूरे बिल वेरीफाई किए थ्रू कंप्यूटर, तो एक दिन का तो ये बिल हो नहीं सकता, 20-30 हज़ार या 50 हज़ार। तो ये जब से पावर लगी हुई है तब से लोगों ने बिल जमा ही नहीं कराए, जिसकी वजह से ये बिल ज़्यादा बने हैं। अगर ये बिल जमा कराएंगे तो इतना नहीं बनेगा। बिल थोड़ा है, जैसे 343 रुपये है या 118 रुपये है, तो लोगों ने आज तक दिया ही नहीं। बिल से इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों से मैं अपील करूँगा जैसे भी हो इसको 2 या 3 किस्तों में करके तो बिल जमा कराएं, क्योंकि 31 मार्च तक हमें भी टारगेट होता है और इनका जो इंटरेस्ट है इन लोगों पर बोझ बनता जा रहा है।
मौसम में आने वाली बेहतरी के बाद जुमेरात के दिन श्रीनगर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फजाई खिदमात बहाल हो चुकी है। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया कि मतला साफ होने के साथ ही श्रीनगर हवाई अड्डे पर फजाई ट्रैफिक बहाल कर दी गई। उन्होंने कहा कि कम रोशनी के बाइस हवाई अड्डे पर सुबह के वक्त कई परवाजें मौखर की गई थीं। उनका कहना था कि स्पाइस जेट की एक परवाज ने हवाई अड्डे पर लैंड किया। ख्याल रहे कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर बुध के दिन तमाम परवाजें मुअत्तल हो गई थीं, जिसके बाद मुतादिद मुसाफिरीन मुश्किलात से दो चार थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बडगाम और बारामूला में 3 सरगर्म अस्करियत पसंदों और एक OGW को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से इसलाह व गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि वस्ती जिला बडगाम के आरथ गांव में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद 2 RR और पुलिस ने तलाशी ऑपरेशन शुरू किया और इस दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक सरगर्म अस्करियत पसंद और उसके साथी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि सरगर्म जंगजू की शनाख्त यासिर मुश्ताक वल्द मुश्ताक अहमद और उसके मददगार की पहचान इरफान बशीर वल्द बशीर अहमद डार साकिन आलापुरा बडगाम के तौर पर की गई है और उनके मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक चीनी ग्रेनेड, एक AK मैगजीन, 30 गोलियों के राउंड और दूसरा काबिल एतराज मवाद बरामद करके जब्त किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के RSपुरा सेक्टर में जुमेरात को एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में इसलाह व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू के RSपुरा सेक्टर में दौरान शब ड्रोन के जरिए डाले जाने वाले इसलाह व गोला बारूद के 3 डब्बे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि ड्रोन सरगर्मी और जंगजू तंजीम TRF की जानिब से पाकिस्तानी एजेंसी ISI के कहने पर ड्रोन के जरिए इसलाह डालने की इत्तला मौसूल होने पर जम्मू पुलिस और SOG ने RSपुरा के अरीना इलाके में जुमेरात की सुबह तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बयान में कहा कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान इसलाह व गोला बारूद से भरे 3 डिब्बे जिन्हें दौरान शब ड्रोन के जरिए डाला गया था उन्हें बरामद किया गया।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज पार्टी के सीनियर लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद को खिराज पेश किया गया। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में मरहूम शेख नज़ीर की कब्र पर गुलपोशी की गई और फातिहा खानी करते हुए उन्हें एसाले सवाब किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा नहैतुहु लिना फअल इस्लाम व मन अहैतुहु लिना अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده ताला करनस गरी के रहमत सोसुस दक्षिणर खाज अली शाह अल्लाह ताला करनस त्रेय दोष सोनुक तत गरस मजाब किति शहर कश्मीरस वफादार اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم उड़ी में आज एक बांग्लादेशी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी शहरी जिनकी शनाख्त रबीउल इस्लाम से की गई है, बांग्लादेशी शहरी पर इल्जाम है कि उनके पास दरकार दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं। कुपवाड़ा पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए 3 सरक़े की वारदातों के मामलात को हल किया है। इस ज़िमन में 6 मुबैना सारकीन को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से लाखों रुपये के मसरूक़ा सामान भी बरामद किए गए।
बारामूला के पाइन पटन इलाके में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसीन बच्चा जख्मी हो गया, जिसके बाद यहां मुकामी लोगों ने शदीद एहतजाज किया। जनाब मे नाव इमदाद अली मीर बहुत KP पाइन रोजान सन गुजारिश वनकस ये कि पत्म लटन तोक त्रिकोल वालस मज बच्चे सठा गरीब वनकस खोक ये KP पाइनस मज सोन मजूर पेश लूख ये बसान बार बार वसन ये खास मज गन बार बार यहां वनकन किस एडमिनिस्ट्रेशन वनकन किस तहसीलदार पटनस म्यूनसिपलिटी पटनस यह गुजारिश करें कि मेहरबानी कर सोन यह मसला हल हून कर बंद यम सैनिस इलाकस मज त्रावन झीलस निश हून त्रावन बार बार अत खास मज गसान खुदा रख कर इंसाफ मजूर पेश बार बार अत खास मज गन वनकस खोक यह बच्चे सुबह बेक सुंद बच्चे यह तूत गरीब अम सुंद मोल यह टीन शेडस मज वनकस बसान अमिस लगन वनकन अमिस रपे लच लगे अमिस रपे 2 लाख लगन कोता यह सीरियस बच्चे अमिस सत कह इंसाफ वनकस वातन स्कूल बच्चे गसान बहरनी बच्चे सोजान पे स्कूलस मज बच्चे त्रावन तीत इलाकस मज हून वनकस उधर पुलवामा में भी बर्फ की सफाई के लिए काम जारी बताए गए हैं और इस हवाले से AEE अहमद ने मजीद तफसीलात बताई हैं। ये जो स्नोफॉल हुआ है इट वाज अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल और हैवी स्नोफॉल हो गया, तो हमने बहुत सुबह सवेरे ऑलमोस्ट सुबह के 3 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया। कल रात को सुबह 3 बजे से हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया और जो स्नोफॉल था इट वाज वेरी मच हैवी स्नो, उसकी वजह से पेड़ गिर गए, तारे गिर गए, पोल्स गिर गए, उस वजह से हमारे को थोड़े से वो सेटबैक मिल गया हमारे ऑपरेशन को। और मोरओवर हमें फर्स्ट फेज में हमने जो प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स है, इंटरनेशनल रोड्स है, शुपियन है, हमारा श्रीनगर है, हमारे यहाँ पामपुर साइड से है, ये रोड्स हमने प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे किए हैं। उसके बाद इन द मीन टाइम हमारे को बहुत से पेशेंट्स को भी रेस्क्यू करना पड़ा। डिलीवरी पेशेंट्स थे मेनली, हमने उनको रेस्क्यू किया पहले फेज में। कुछ यहाँ से एक एपिसोड भी हमारे हो गया था, एक शेड गिर गया था, उससे हमारी एक बहन जो जख्मी हो गई, उसको हमें रेस्क्यू करना पड़ा। उस वजह से थोड़ा सा हमारे को थोड़ा सा वो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट ये है कि उसके बाद जो वो सारा हो गया और स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा था, एक रोड हमने किया करके आधे घंटे में फिर से करना पड़ रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा पहले फर्स्ट फेज में कल हमारे को थोड़ा सा टाइम लग गया। बट अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ हमने जो जितने भी प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स है सारे किए हुए हैं, प्रायोरिटी सेकंड रोड्स पे काम चल रहा है, ऑलमोस्ट वो भी 90% हुए हैं। अब कहीं कहीं कुछ लिंक्स रोड्स होंगे जिनको रूफटॉप स्नो की वजह से अभी भी कुछ लिंक्स होंगी ऐसी जो कि अभी पेंडिंग हो गई है, उन पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह होपफुली बाय 6 और 6:30 वी शुड बी थ्रू। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में पेश आए हादसे में एक फौजी एहलकार की मौत वाक़ई हो गई। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में पेश आए हादसे में एक फौजी एहलकार की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक बर्फबारी के बाद एक टीन शेड गिर पड़ा, जिसके जद में आने के नतीजे में फौजी एहलकार की मौत वाक़ई हो गई। महलूक फौजी की शनाख्त अल्ताफ अहमद से की गई है, जो कर्नाटक के रहने वाले थे।
नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।